हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है, मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था और आप भी उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है जीएस सेक्शन, जो सबसे बड़ी महाभारत लगती है हमें कि यार जीए में नंबर नहीं आ रहा, करंट अफेयर कैसे याद करें। तो मैंने फॉलो किया था कपिल काटपाल सर को। कपिल काटपाल सर से मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने कपिल काटपाल सर को 3 से 4 महीने के लिए ही फॉलो किया है। मैंने कपिल काटपाल सर की रेगुलर क्लासेस ली थी, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, मैंने कपिल काटपाल सर का ही सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें मैंने सर की पीडीएफ और सर के क्विज लगाए थे। ठीक है, स्टडी नीति है सर का ऐप, जिस पे मैंने ये सब्सक्रिप्शन लिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ओके, तो ये हो गई, क्लासेस हो गई, पीडीएफ हो गई, क्विजेस हो गई। क्विजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ये चीज़ मैंने फील की है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो उसके बाद में क्वेश्चंस जरूर लगाओ। क्विज कहीं मिल रही है आप लगाओ। वैसे सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि मैं सर की ही पीडीएफ पढ़ रही थी वीकली और सर के ही क्विजेस लगा रही थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, उस पर ट्रस्ट करना और खुद में कॉन्फिडेंस लाना कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है एकदम, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है। और हाँ, मैं एक सही वे में पढ़ रहा हूँ, मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ उन पर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। और इस पूरे वे में आपका कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप जीए के लिए फॉलो कर सकते हो कपिल काटपाल सर को। तो आप मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं हर्षल अग्रवाल सर को। ठीक है, और मेंस में हर्षल अग्रवाल सर ने सच में काफ़ी बहुत अच्छे से पढ़ाया समझाया है यूट्यूब पे ही। आप पेड कोर्स नहीं लोगे तो भी काम चल सकता है। जैसे कि मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने सब कुछ सर से यूट्यूब पे पढ़ा है, सब कुछ। ठीक है, और रही बात बेसिक कवर करने की, तो उसके लिए आप हर्षल अग्रवाल सर की अगर पेड क्लासेस लोगे वो भी बेहतर होगी। बाकी आपको अगर बेसिक करना है तो यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स मिल जाएंगे आपको आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, बट आप अगर मेंस भी अगर हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स भी उनसे ही पढ़ो। एक टीचर हम जिससे पढ़ते हैं उनका एक वे बन जाता है हमारा। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो हर्षल अग्रवाल सर को। नेक्स्ट आता है इंग्लिश, जो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो ब्लैंक्स आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो भी मेरे गलत होते थे। मतलब सब कुछ ही गलत होता था। 2 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 2 3 5, इससे ऊपर आ ही नहीं रहे नंबर। ऐसा वाला सीन था मेरे साथ जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। स्टार्टिंग का 1 साल तक इंग्लिश मेरी एकदम ख़राब, एकदम ज़ीरो थी। फिर मैंने निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल की क्लास होती है यूट्यूब पे, आप फॉलो कर सकते हो। मैम होके भी करवाती है, वो फॉलो कर सकते हो। उस पर एडिटोरियल के साथ में करवाती है मैडम, पीडीएफ भी देती है टेलीग्राम पे, आप वो भी देख सकते हो। साथ में मैडम का परफेक्शन का जो बैच है वो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने निमिषा बंसल मैम को ही फॉलो किया था। आप अदर भी काफ़ी टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाते हो, सब कुछ ऐसे मिल जाएंगे। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो नॉर्मल अपना प्रैक्टिस से या फिर यूट्यूब पे ही बेसिक क्लासेस लेके सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हो निमिषा बंसल मैम को। मुझे सबसे सही लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक टीचर प्रीफर कर रही हूँ क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपने किससे पढ़ा था, इसलिए। ठीक है, हमारा लास्ट और थर्ड सेक्शन आता है रीजनिंग का, जिसके लिए मैंने फॉलो किया था पुनीत सर को। आप भी फॉलो कर सकते हैं पुनीत सर को। पुनीत सर को मैंने अपनी तैयारी के बीच में, जो मैंने एकदम बेसिक शुरू किया था पढ़ना, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तब मैंने सौरभ सर से पढ़ा है, 0 to हीरो बैच, उनका अड्डा 247 का यूट्यूब पे। ठीक है, वो मैंने पढ़ा था पहले साल, उससे मेरे नॉर्मल बेसिक कवर हुए थे। पर अभी आप चाहो तो प्री मेंस दोनों पुनीत सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने फिर जैसे सौरभ सर का वो बैच कंप्लीट किया था, फिर मेरे प्रीलिम्स अच्छी ठीक ठाक नंबर आने लग गए थे। और नॉर्मल सी बात है, पजल्स और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो लगभग लोग कर ही लेते हैं। फिर जब बारी हमारी आती है मेंस की, तो वहाँ के कॉन्सेप्ट, वहाँ पजल्स है, वो उनका टाइमिंग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कैसे भी लग सकता है, आपको इतना टाइम लग जाता है। दिमाग
जल्दी से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है, कुछ हमें वो कंडीशंस नहीं बनानी आती है, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो पुनीत सर को, क्योंकि मैंने फ़ॉलो किया था। अभी मैं वही बता रही हूँ कि मैंने किन को फॉलो किया था जिससे मेरा अच्छा गया मेंस, ठीक है। और बात रीजनिंग में तो देखो ये चीज़ होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। ओके, तो आप सब भी फॉलो कर सकते हैं जिन टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। मुझे ट्रस्ट था। आप जिनसे भी पढ़ो, मैंने बताया उनसे ही पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो एकदम ही अभी शुरू करने वाले हैं वो मैंने बताया उन टीचर्स को फॉलो करके देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो बहुत टीचर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं, या फिर आप पेड कोर्स लेना चाहो कैसे भी। पर ये है कि जिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ तो मैटर करती है, वो होता है जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस आपको अपनी तैयारी पे होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो उस पे होना चाहिए, और ट्रस्ट अपने टीचर्स पे। आप जिनसे पढ़ रहे हो वो जो पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, जैसे पढ़ा रहे हैं मुझे सब समझ आ रहा है, और उन पे ट्रस्ट होना सबसे बड़ा मैटर होता है। क्योंकि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम मेरी साथ की किसी फ्रेंड ने कहा था कि यार मैं इनसे पढ़ती हूँ और इनका तो वो कुछ कवर नहीं हो रहा, मेरे को तो इन पे बिल्कुल एकदम ट्रस्ट नहीं है, ये कुछ करवा भी देंगे क्या कंप्लीट, मैंने इनका कोर्स भी लिया ये वो। तो वो चीज़ देख के मुझे एक बार ऐसा फील हुआ कि यार हाँ, हम जिनसे पढ़ रहे हैं उन पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना कि मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे पढ़ रहा हूँ वो सही है, एकदम सही वे में है। तो आपको जो भी मुझसे पूछना हो, बाकी बहुत एक्सप्लेन करके आपको कुछ बताना हो मुझे, आपको पूछना हो कुछ ऐसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ओके। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।